Welcome guys, welcome to EduHope. So today we will discuss taxation related to share market income. So guys, if you are dealing in share market, if you are buying and selling shares and want to know okay, what is the tax rate which you need to pay to the government or how you need to adjust the loss, then this video is for you. We will divide the discussion into three parts. पहला कि आपने कुछ शेयर्स खरीदे और आपने एक साल के अंदर उसको बेच दिए। दूसरा कि आपने शेयर्स खरीदे बट आपने एक साल तक उसको होल्ड किया और उसके बाद में बेचा। एंड तीसरा, आपने सेम डे शेयर को परचेज किया और सेम डे शेयर्स को सेल कर दिया। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो पहला है कि आपने शेयर मार्केट में कुछ शेयर्स खरीदे और उसको 12 महीने के अंदर विद इन 12 मंथ, एक साल के अंदर अंदर बेच दिया। तो अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉस होता है। मतलब या तो आपको लॉस होगा या तो आपको फायदा होगा। अगर आपको गेन होता है, कुछ फायदा होता है, तो आपको उस पर 15% का टैक्स देना होगा, उस पर कुछ एडिशनल सेस भी देना होगा। एग्जाम्पल देखिए कि सपोज कीजिए आपने 100 रुपए के कोई शेयर्स खरीदे और अगर आपने उसको 150 में बेच दिया तो जो 50 रुपए का फायदा आपको हुआ है ना, उस पर आपको 15% का टैक्स और प्लस कुछ सेस देना पड़ेगा। क्लियर है? और अगर आपको लॉस होता है तो डेफिनेटली आपको लॉस पे कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है कि आपने शेयर मार्केट में कुछ शेयर्स खरीदे हैं बट यू हैव नॉट सोल्ड इट फॉर 1 ईयर। आपने उसको एक साल तक अपने पास रखा और एक साल बाद में उसको बेच दिया। तो जब आप एक साल के बाद बेचते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल या तो फायदा या फिर नुकसान होता है, उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म फायदा का एक बेनिफिट ये है कि आपको 1 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना। सो आपने अगर आप शेयर मार्केट में कुछ शेयर्स खरीदे और एक साल तक बेचा नहीं है और एक साल बाद बेचते हैं तो 1 लाख रुपए तक का जो मुनाफा होगा उस पे यू डोंट हैव टू पे एनी टैक्स। हाँ, 1 लाख के ऊपर जाने पे आपको 10% का टैक्स देना पड़ेगा प्लस सेस। एग्जाम्पल देखिए कि सपोज कीजिए आपने 100 लाख, 100 लाख, 1 करोड़ रुपए का कुछ शेयर्स खरीदा और एक साल बाद में उसको बेच दिया 1.5 करोड़ में। तो आपको 50 लैक्स का जो फायदा हुआ है उसमें 1 लाख जो है वो आपका माफ हो जाएगा, उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बट जो बचा 49 है उस पर आपको 10% का टैक्स प्लस कुछ सेस देना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर। और अगर सर मुझे लॉस हो जाता है तो लॉस पे टैक्स नहीं देना होगा, लॉस को आप आगे के सालों में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं जब आपका कोई फायदा होगा। मूविंग नेक्स्ट। तीसरा पॉइंट आता है इंट्राडे ट्रेडिंग। मतलब आपने सेम दिन खरीदा और सेम डे उसको बेच दिया। दोस्तों, जब आप सेम डे खरीद के सेम डे बेचते हैं तो कोई कैपिटल का गेन या फायदा नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस इनकम या बिजनेस लॉस। अगर आप सेम डे शेयर मार्केट में शेयर्स खरीद के बेचते हैं तो हम उसको बिजनेस इनकम या बिजनेस लॉस बोलते हैं। और वो आपका जो स्लैब रेट है ना, उस पे टैक्स होगा। मतलब जैसे हम पढ़ते हैं ना, अप टू 2.5 लाख नील, नेक्स्ट 2.5 लाख 5%। तो जो भी आपका स्लैब रेट है उसमें आपको उस इनकम को दिखाना है और उस पर आपका टैक्स लगेगा। अब एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है कि लॉस को सेट ऑफ। हो सकता है ना कि एक ही टाइम पे आपका शॉर्ट टर्म का फायदा भी हो और एक ही टाइम पे शॉर्ट टर्म में कुछ नुकसान हो जाए। कुछ शेयर्स में आपने फायदा किया है, कुछ शेयर्स में आपने नुकसान किया है। या हो सकता है कि कुछ शेयर्स आपने एक साल के अंदर बेचे हैं, कुछ शेयर्स आपने एक साल के बाद में बेचे हैं। तो ऐसे अगर होता है तो उसको लॉस और फायदे को कैसे सेट ऑफ करना है वो देखते हैं। ये 4 केसेस देखिए, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट केस है ये। बट इसको देखने के पहले हम लोग देखेंगे ए, बी और सी। ए देखते हैं। आपको कुछ शॉर्ट टर्म में कैपिटल का लॉस होता है। 100 रुपए का आपने कोई शेयर में लॉस कर लिया, 100 रुपए का। और 100 रुपए का आपको 150 रुपए का आपको फायदा भी हुआ है। तो सपोज कीजिए रिलायंस के शेयर में 100 रुपए का नुकसान है और टाटा के शेयर में 150 रुपए का फायदा है। दोनों शॉर्ट टर्म है, मतलब दोनों ही एक साल के अंदर खरीद के बेचा हुआ है। तो जो 50 रुपए का जो एक्सेस फायदा है, 150 माइनस 50, उस पे आपको 15% का टैक्स देना होगा। क्लियर है सर? दिस वाज वेरी इजी। मूविंग नेक्स्ट। केस बी देखिए। लॉन्ग टर्म में सपोज कीजिए रिलायंस का शेयर एक साल बाद बेचा था, 100 रुपए का नुकसान हो गया। और टाटा का शेयर है
उसको भी 1 साल बाद बेचा था, बट उसमें 150 रुपए का फायदा हुआ, तो 50 रुपए का फायदा है। मान लीजिए कि एक इसमें अगर मान लीजिए हमने तो शॉर्ट एग्जांपल लिया 50 रुपए, अप टू 1 लाख रुपए तक को आपको वैसे ही टैक्स नहीं देना। मान लीजिए अगर 1 लाख के ऊपर हो जाता है तो 1 लाख के ऊपर पे आपको 10% का टैक्स देना पड़ेगा। तीसरा एग्जाम्पल केस सी देखिए कि सपोज कीजिए रिलायंस के शेयर में आपको शॉर्ट टर्म में 100 रुपए का नुकसान हो गया, ठीक है, 1 साल के अंदर आपने बेच दिया था, बट टाटा का कोई शेयर आपने लिया, उसको आपने 1 साल तक रखा और उससे 1 साल बाद में आपने बेचा और 150 का फायदा हो गया उसमें, ठीक है। तो आप इसमें क्या करोगे, इसमें भी सिंपल है, जो एक्सेस 50 रुपए का बचा है फायदा, ठीक है, उस पे आपको टैक्स देना है, करेक्ट। 1 लाख रुपए तक का फायदा है, उसके बाद में जिसके ऊपर जो भी होगा उस पे टैक्स देना है। तो सर दिस वाज वेरी सिंपल, व्हाई आर यू मेकिंग दिस शीट? सो द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कम केस डी। केस डी देखिए क्या है, आपको शॉर्ट टर्म में रिलायंस के शेयर्स पे 100 रुपए का फायदा हुआ है, बट टाटा के शेयर्स आपने 1 साल बाद बेचे और उस पे आपको 50 रुपए का नुकसान हुआ है। नाउ यू इफ आई आस्क यू, यू विल से सर 50 रुपीज का बैलेंस 50 रुपीज पे आप टैक्स पे करोगे? द आंसर इज नो, यू हैव टू पे टैक्स ऑन 100। आपको 100 पे 15% का टैक्स देना होगा। सर ये 50 रुपए का लॉस इसमें से माइनस क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज इनकम टैक्स में एक रूल है कि लॉन्ग टर्म का जो लॉस होगा वो सिर्फ लॉन्ग टर्म के फायदे के साथ ही माइनस हो सकता है। लॉन्ग टर्म का लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म के फायदे के साथ माइनस होगा, क्योंकि ये ऊपर वाला शॉर्ट टर्म है 100 रुपया, इस पे आपको पूरा टैक्स देना होगा 100 रुपए पे 15%। बट लॉन्ग टर्म का जो 50 रुपए का लॉस है उसको आप आगे के सालों में ले जाइए, कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए, और जब आपका लॉन्ग टर्म का कोई फायदा आएगा फ्यूचर में उसके साथ उसको माइनस कर लीजिएगा। सो दिस वाज द पॉइंट विच आई वांटेड टू एक्सप्लेन। आई होप दिस इज क्लियर. So this was a small video on the share market income, because if nowadays everybody, more and more people are dealing into the share market, and they should know okay, how much amount they have to pay as tax. So these are the details. You can connect me over. Thank you so much.